तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने क्लास 10th में भी सीखा है। क्या आपको याद है कि वहां पे हम एक इक्वेशन लेते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बिफोर सॉल्विंग इट वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d। पहले d निकालते थे जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता था, और वो कैसे निकलता था? b² माइनस 4ac। इफ d, इसको कैपिटल D से सपोज कर लेते हैं, इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस होता था 0 से तो आप क्या लिखते थे, क्या समझते थे उससे? वहां लिखते थे देयर इज नो रियल रूट्स, और इसके आगे आपको कुछ नहीं करना होता था, आप इसको सॉल्व नहीं करते थे। क्यों नहीं सॉल्व करते थे? क्योंकि आपको सिर्फ रियल नंबर ही पता था क्लास 10th तक, उसके आगे भी कोई नंबर होता है ये आपको नहीं पता था। लेकिन आप तो जान चुके हो ना, रियल नंबर के आगे भी कोई नंबर होता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यानी नंबर्स के केस में अब तक जो आपको मालूम है वो सबसे बड़ा सेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। जितने भी तरह का तुम नंबर पढ़े हो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे, रियल नंबर्स भी आएंगे, और रियल नंबर के अंदर सभी रेशनल इरेशनल आ जाएंगे, रेशनल के अंदर सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, सभी फ्रैक्शंस आ जाएंगे, सभी डेसिमल्स आ जाएंगे जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अब हम ये अधूरा पार्ट जो वहां पे छोड़ के आए थे उसको भी करना सीखेंगे, बिकॉज अब हमको इमेजिनरी नंबर की भी जानकारी हो गई है। तो अब हम ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, और वहां पे आपने इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, याद है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac दैट इज d, इसको d भी कह सकते हैं, अपॉन 2a। तो इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का x² प्लस 3। यहां सबसे पहले हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। व्हाट इज a? a की वैल्यू कितनी है इसमें? 1। x² का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाता है? a कहलाता है। एंड व्हाट इज b? b बताओ क्या है इस यहां पे? b की वैल्यू कितनी है? x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 0 है। जब डिसअपीयर है, नहीं दिख रहा है, तो क्या है उसका कोफिशिएंट? 0। एंड कांस्टेंट टर्म इज प्लस 3। देन डिस्क्रिमिनेंट d इज 0² माइनस 4 into 1 into 3 which is minus 12 and less than 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसका जो रूट आएगा वो रियल नहीं होगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 1। x इक्वल टू प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस, एक कहीं माइनस लगा देंगे, ये बाहर हो गया 2 इंटू 2, और माइनस अंडर रूट माइनस 1 को कहते हैं i अपन, ये 2 है, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 3 i अपॉन 2। 2 and 2 has cancelled out and finally we get x equal to plus minus root 3 i। तो है ना सिंपल? ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन को आपको। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है? 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। हेंस d इज इक्वल टू 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 7 विच इज लेस देन 0। हेंस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 इंटू 2। a की वैल्यू 2 है ना, 2 है, तो 2
-1 प्लस माइनस, अब इसको लिखेंगे √7 इंटू √-1, और √-1 क्या है? आयोटा है एक्चुअली ये, जिसे हम i कह रहे हैं। तो -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 4, hence x इक्वल टू -1 प्लस √7i अपॉन 4 एंड -1 माइनस √7i अपॉन 4। एंड थर्ड क्वेश्चन इज x² प्लस 3x प्लस 9। Here a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 9. Then d is equal to 3 square minus 4 into 1 into 9, that is 9 minus 36 equal to minus 27, which is less than 0. Hence x equal to minus b plus minus under root d upon 2 into 1. -3 प्लस माइनस, यहां से क्या निकलेगा? 3, और रूट पे रह जाएगा -3, जिसको √3i लिखेंगे। 3√3i अपॉन 2, hence x इक्वल टू -3 प्लस 3√3i अपॉन 2 एंड -3 अपॉन 2। तो ये सॉल्यूशन हुआ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? इसके दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 से, तो ये प्लस बन जाएगा। फिलहाल हम ऐसे ही रख के करते हैं। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू +1 एंड c इक्वल टू -2। देन d इक्वल टू 1² minus 4 into -1 into -2 equal to 1 - 8 equal to -7, which is less than 0. Hence x equal to -b plus minus under root d upon 2a, 2 into -1. ये हो गया -1 plus minus under root 7i upon -2। अब माइनस कॉमन कर लेंगे, अगर ऐसे लिखना चाहें अलग अलग, तो -1, ये माइनस और माइनस कटेंगे, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तब कटेगा, तब ये माइनस प्लस हो जाएगा। √7i अपॉन 2, -2, आप माइनस को काट सकते हैं, तो होगा 1 माइनस √7i अपॉन 2 एंड 1 प्लस √7i अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें a कितना है? √2 and b is equal to 1, c is equal to √2, then d is equal to b square, that means 1 square into 4 into √2 into √2, ये भी आएगा 1 minus 8 equal to -7, बिल्कुल इसके जैसा है। आप आगे कल अच्छा चलिए पूरा कर देते हैं। x equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, that is 2√3, -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2, x इक्वल टू -1 प्लस √7i अपॉन 2√2, -1 माइनस √7i अपॉन 2√2। अब यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, जनरली रेशनलाइज आपको कर लेना चाहिए, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। 8th क्वेश्चन में a इक्वल टू है √3, b इज इक्वल टू -√2, c इज इक्वल टू 3√3, देन d इज इक्वल टू -√2 स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 3√3, ये हो गया 2 माइनस 4 3 12 12 3 36 इक्वल टू -34, hence x इक्वल टू माइनस ऑफ -√2 प्लस माइनस अंडर रूट -34 अपॉन 2√3 इक्वल टू √2 प्लस माइनस √34i अपॉन 2√3। क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल टू कितना है? 1, b इक्वल टू 1। इसमें एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर में √2 थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो √2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये बनेगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी बताइए क्वेश्चन में कोई मैंने बदलाव किया, कोई चेंज नहीं हुआ। आप किसी भी क्वेश्चन के दोनों साइड को किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे a कितना है √2, b √2 एंड c 1, देन d √2² माइनस 4 √2 इंटू 1, 2 माइनस 4 √2 which is less than 0. Then x इक्वल टू माइनस b कितना है √2 प्लस माइनस अंडर रूट d 2 माइनस 4 √2 अपॉन 2 √2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें i बनाना है तो पहले हमें क्लियर कट देखना तो चाहिए क्या है इसमें। तो हम इसको 2 को बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर माइनस √2 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 √2 माइनस √2, 4 √2 माइनस 2 ये होगा ना, अपॉन 2 √2। अब अगले स्टेप में ये क्या बनेगा -√2 प्लस माइनस 4 √2 माइनस 2i बन गया। -1 को हमने अलग कर लिया, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि 4 √2 माइनस 2 क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। √4 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2 से ज्यादा होगी, 2 होगी, और उसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगा, अपॉन 2 √2। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। इस क्या हाँ ये रूट में रहेगा। इसको भी बता दें, हिंट कर देते हैं, √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, √2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ √2, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू √2, d आप खुद निकालेंगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे।